हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी अपनी पाठशाला एजुकेशन इज़ फॉर एवरीवन। आज हम आपके लिए कुछ बहुत ही छोटे छोटे वन लाइनर्स लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगर हमारे आने वाले वीडियोज़ के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने जिस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है वो जम्मू कश्मीर है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ICRIER के नए चेयरमैन के रूप में प्रमोद भसीन को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड क्योंकि अभी हाल फिलहाल ही स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद ICRIER की स्थापना अगस्त 1981 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 रुपये तक का कर्ज मुहैया कराएगी। विदेश समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स MSO ने जिस देश में भारत के सभी निजी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी है वह नेपाल है। फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में जो इकलौते भारतीय शामिल हुए हैं उनका नाम अक्षय कुमार है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया था। चलते हैं अगले पॉइंट पे। जिस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में अगस्त 2020 में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया, उनका नाम है राहत इंदौरी। हाथी एलिफेंटिडा परिवार का स्तनपायी जानवर है। जिस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया वह हाथी है। विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट थे, ये तीनों पॉइंट्स, क्योंकि अभी केरल के हाल ही में जो घटना हुई थी उसको देखते हुए इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी था। चलते हैं अगले पॉइंट पे जो कि है विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को जिस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है वह है उज्बेकिस्तान। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच जिस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है वह है प्रोजेक्ट चीता। इस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाइड्रोजन के निर्माण के लिए टिकाऊ कम लागत का उत्प्रेरक विकसित किया है। इस संस्थान का क्या नाम है? वह है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज CENS बेंगलोर। 16वां पॉइंट है हमारा। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने जिस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता ओपन स्काई एग्रीमेंट यानी करने की इच्छा व्यक्त की है वह है भारत। 17वां पॉइंट है हमारा। हाल ही में जिस शहर में टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद RNA वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया वह मुंबई है। हाल ही में जिस राज्य ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की वह कर्नाटक है। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो G आकाश हैं। 20वां पॉइंट है हमारा। हाल ही में जिस राज्य ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया वो पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के जिस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है वह गिरीश चंद्र मुर्मू है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। जिस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की वह महाराष्ट्र है। आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और जिस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं अमेरिका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और जिस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला जैसी बीमारियों को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए वह श्रीलंका है। चलते हैं अपने 25वें पॉइंट पे 25वें पॉइंट पे। जिस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की वह
ऑस्ट्रेलिया है। भारत ने साइबर खतरे से निपटने के लिए जिस देश के साथ समझौता किया वह इजराइल है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हाल ही में जिस राज्य में परिवार पहचान पत्र PPP योजना की शुरुआत की गई वह हरियाणा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर जितने प्रतिशत बनाए रखने का सर्वसम्मति से फैसला किया है वह 4% है। 29 पॉइंट है हमारा, पहली किसान रेल 2 शहरों के बीच चलेगी जो कि है देवलाली से दानापुर के बीच। 30th पॉइंट है हमारा, 30वां पॉइंट है, सिक्किम के नामची में जिस भारतीय फुटबॉलर टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा वह है बाईचुंग भूटिया। हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति ने ब्लैक सी क्षेत्र में अब तक के सबसे प्राकृतिक बड़े गैस भंडार की घोषणा की है वह है तुर्की। केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष G सतीश रेड्डी के कार्यकाल को जितने साल के लिए बढ़ा दिया है वह 2 साल है। 2 साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। चलते नेक्स्ट पॉइंट पे। जिस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों की उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम यानी यह प्रोग्राम चलाया है वह केरल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए एक देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया है वह इजराइल है। जिस राज्य ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की राजस्थान है। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्यों में जो है वो तमिलनाडु है। ICICI बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने SK भगत को हटाकर नया गृह सचिव नियुक्त किया है, उनका नाम है तरुण गाबा। चलते हैं 39 पॉइंट पे, 39 में। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने NCC प्रशिक्षण के लिए DGNCC ऐप को जारी किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला पहला राज्य होगा कर्नाटक। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 से 2021 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से जितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है वह है 4.5%। फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किशोर रुंगटा को। कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स गेम को डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में मलेशिया में कोरोना का नया स्ट्रेन D614G पाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और इसको HSBC इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ को। ध्यान दीजिएगा, सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन योजना लागू करने का ऐलान किया। यह योजना के तहत प्रत्येक देशवासी को एक हेल्थ ID दी जाएगी। एशियाई विकास बैंक ने भारत के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। बिहार के पटना में जो गांधी सेतु बन रहा है उसको सिंगला एजेंसी बनाएगी। रूस ने भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात की छूट दे दी है। वियतनाम में यह तैनात हो सकेगा। काफ़ी टाइम से इस बात पे चर्चा चल रही थी और अब जाकर क्योंकि रूस को भी इसका 50% इसमें हिस्सेदारी है रूस की भी, इसलिए उससे अब परमिशन मिल गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।